गणपते नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते ते। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजीत म्यूजिक स्टूडियो पर। दोस्तों, आज एक विषय लेकर आए हैं कि कुछ लोगों को है ना साधना करनी है। वो कहते हैं सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, तो उनको सिद्धि कैसे मिलेगी और किस प्रकार से साधना करे तो कि उनको भी सिद्धि मिले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूजा पाठ तो सभी करते हैं लेकिन पूर्ण विधि की जानकारी नहीं होती, इस वजह से उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। देखो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको अपने गुरु से आज्ञा लेनी अति आवश्यक है। सबसे पहला आप अपने गुरु से परमिशन लें, गुरु को बताएं, आपका जो भी गुरु है वहाँ जाएं और उनसे कहें कि हे गुरुदेव, मैं ये साधना करना चाहती हूँ। जो भी है आप अपने मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो वो गुरु या तो गुरु मंत्र दिया होता है, सबसे उत्तम तो वही रहता है जो आपको गुरु मंत्र मिला है। और अगर गुरु मंत्र अगर कहना, जैसे एक बार किसी ने लाइव शो में कहा था कि हमें तो केवल सीताराम मिला है, तो सीताराम बहुत बड़ा मंत्र है। इसको आप ये क्या है कि आम बोलचाल में सीताराम बोलने वाले इसलिए साधारण लगता है, साधारण नहीं है। ये भी बहुत बड़ा, बहुत उच्च स्तर का मंत्र है। एक तरह से आपके गुरु ने कह दिया सीताराम तो फिर सीताराम, ठीक है। यही होता है गुरु की महिमा और गुरु की शक्ति। तो आपने अगर कह दिया कि गुरु सीताराम बताया और कुछ नहीं, तो ये सीताराम ही मंत्र है। तो आप इसको कर। अब अगर आप इसको सीताराम को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप इसके लिए साधना करें, और जब आपकी साधना सफल हो जाएगी तो ये सीताराम सिद्ध हो जाएगा। आप कुछ भी बोलोगे ना तो सीताराम, तो फिर आपके सामने वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी और आपका जो भी काम अटका है या कुछ भी आप करना चाहते हो, किसी और का कल्याण करना चाहते हो, तो वो सीताराम बोल के और आप उनसे प्रार्थना करो तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके लिए करते कि अगर किसी को विधि मालूम नहीं है तो ये है विधि, आपको मैं बता देता हूँ। ये जल का कलश है ना, इस कलश में जल भरा हुआ। इनको क्या है कि हथेली में ले लो, हथेली में ले लिया, कलश नीचे रख दो या वापस वहीं रख दो, ठीक है। कुछ लोग इसमें चावल रखते हैं, साबुत होने चाहिए, टूटे कट्टे फटे नहीं होने चाहिए। कुछ लोग पुष्प रखते हैं, जैसी आपकी मर्जी। आपने हथेली में जल ले लिया, सीधी हथेली कर ली, और फिर आप बोलोगे ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, 3 बार उच्चारण किया। फिर आप बोलोगे मैं, आप अपना नाम, पिता का नाम, जाति, गोत्र, माता का नाम सब बोलोगे। अपने गांव का, निवास स्थान का नाम बोलोगे। भारत देश की भूमि से मैं आपके चरणों में, जैसे मान लो सीताराम का शुरू किया तो सीताराम ही शुरू कर दें। उसके लिए तो मैं सीताराम मंत्र का जाप जो है 11 दिन के लिए नित्य 101 माला, जो भी है 151 जितने, बहुत छोटा सीताराम 1 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड में तो 5 बार सीताराम बोल देते, बहुत जल्दी है ना। तो 151, 251 जितनी आप कर सकते हो उस हिसाब से संकल्प लीजिए। या ऐसा कीजिए कि मैं 11 दिन में 1.25 लाख सीताराम नाम मंत्र का जाप करूँगी, जो भी है ना। वो मुझे सिद्धि मिले, शक्ति मिले, ये प्रार्थना करके, और आप जल को जो है नीचे ज़मीन पर छोड़ दोगे अंगुलियों के माध्यम से। फिर यहाँ से इसी अंगुली से, है ना, ये जो रिंग फिंगर, ये तिलक लगाने वाले अंगुली, इसी अंगुली से ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु 3 बार लाट में लगाओगे। आचमन करना है, जल लिया, चारों तरफ छिड़के और यूँ लिया, आचमन किया, फिर सफाई की, हाथ धो लिए, और फिर आपको, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश भगवान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ओम गंग गणपते नमः या जय गणेश, जैसा आपको उचित लगे, 1 माला उसकी लगो। और सीताराम मंत्र का जाप है तो आप
जो तुलसा की माला से कर सकते हो, कमलगंटे की माला से भी कर सकते हो, है ना, लाल चंदन की माला से भी कर सकते हो, है ना। एक माला फिक्स होगी, एक फिक्स समय होगा, नियत समय के 7 बजे सुबह शाम जो भी टाइम है, 7 बजे पूजा पाठ करने, मंत्र जाप करने बैठना है तो बैठना ही है। एक ही आसन होगा, ठीक है, और 19 आसन होना चाहिए। और ज़मीन से थोड़ा जितना, जैसे मेरा आप देखो इतना इतना ज़मीन से दूरी है ना, तो इतना जितना ऊपर होगा उतना अच्छा रहेगा। बैठते वक्त आसन को प्रणाम करके बैठना, उठते वक्त भी आसन को प्रणाम करके। आप इस तरीके से पूजा पाठ करोगे तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। एक बार करो, 2 बार करो। प्रत्यक्षीकरण के लिए आप अपनी मनोकामना बोल के करना कि मैं मेरी ये मनोकामना, ये मेरा कार्य पूर्ण करवाने के लिए ये साधना करता हूँ, करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा कि कुछ लोगों का है कि उनके संतान उनका कहना नहीं मानते, तो उसके लिए क्या उपाय है, तो उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। हाँ, उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हनुमान, है ना, ओम नमः शिवाय, जैसा आपको मन करे वैसा कमेंट ज़रूर करना है और लोगों तक शेयर ज़रूर करना है। अब इसके अलावा अगर और देखा जाए तो सिद्धि कैसे बनाएगी, आपको अनुभव होंगे, आपके अगरबत्ती के धुएं की तरफ आपको देखना है। शुरुआत में भले आंखें खुली कर रख के साधना कर सकते हो, और आपके अगरबत्ती का धुआं जो भी आकृति बन रही है उस आकृति की तरफ ध्यान करना है। इसके अलावा आपके सामने जो भी तस्वीर रखी होगी सीताराम या राम दरबार की, तो उस तस्वीर में प्रभु श्री राम के या तो आंखों में देखेंगे या चरणों में देखेंगे, है ना। तो वहीं ध्यान लगाए रखना, या तो प्रभु श्री राम की आंखों में ध्यान करना, दोनों आंखों में देखते रहना, या प्रभु श्री राम के चरणों में देखना। तो हाँ, वहीं ध्यान रखना। और धुएं की तरफ आप देखोगे, अगर तो धुआं किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, इधर टेढ़ा जाता है, इधर जाता है, वो भी देखोगे। जैसे जैसे आपको सिद्धि मिलेगी तो आपके दीपक की लो अचानक यूं यूं ऊपर उठने शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके सर में कुछ चींटियाँ चलने जैसा अनुभव होगा, या आपको लगेगा कि ऊपर से कुछ गिर रहे, ऊर्जा टाइप का, है ना, या सर पर कुछ ऐसा भी अनुभव होगा। आपके हाथों में, अंगुलियों में कंपन भी शुरू हो सकता है। आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो पेट में यूं कुछ चक्कर चलने जैसा भी महसूस होगा, ठीक है। अब जितनी साधना करो, हो सके तो उतने समय तक मेडिटेशन करना, आपको ध्यान लगाना है। जितना ज़्यादा ध्यान और मेडिटेशन करोगे और मंत्र जाप करोगे, उतनी जल्दी आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप साधना करोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप और कुछ भी जानना चाहते हो साधना संबंध में, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं हर रोज़ रात्रि 8:40 के आसपास इसी चैनल पर लाइव आता हूँ, और लोगों के जीवन में जो भी तंत्र वाला नकारात्मक ऊर्जा है, या कोई काम अटका हुआ है, क्यों अटका, क्या करने से होगा, तो वो चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। आज तक बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप लाइव शो ज्वाइन करके लाइव शो में आपका मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो, और अपने प्रश्न का जवाब भी लाइव शो में ही तुरंत प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा मैं लगभग वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन करता हूं, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके उस पर भी, अगर आप लाइव शो में नहीं बता सकते, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन हो, तो व्हाट्सएप चैनल पर चैट कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ गुप्त रखना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल पर भी जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपको जवाब ज़रूर दूंगा। चाहे 1 से अधिक दिन लग सकता है ना, 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 3 दिन में आ सकता है, जवाब ज़रूर मिलेगा। जैसे भी समय मिलेगा तो
बहुत लोगों ने पूछा था कि यहाँ आने के लिए, तो अभी उनसे मैं समझ चाहता हूँ कि यहाँ मेरे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ना मेरी इच्छा है कि यहाँ मैं कोई दरबार लगाऊँ, घर में लोगों की भीड़ इकट्ठी करूँ, ऐसी मेरी कोई मनोकामना नहीं है। आपको जो कुछ आप चाहते हो वो आपको लाइव शो में मिल जाता है, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो कहीं दूर से चलकर आना, परेशान होना, पैसे खर्च करना, क्या मतलब है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ तड़क भड़क ज़्यादा हो या कहीं इधर उधर जाना भी नहीं चाहिए। आपको जो कुछ करना है वो घर पे ही करना। मैं तो आज तक केवल अपने गुरु के पास गया और कहीं नहीं गया, किसी के पास नहीं गया। जो कुछ प्राप्त हुआ मुझे घर बैठे ही हुआ। तो कृपा देवी शक्तियों को जब भी कृपा करनी होती है तो आपके घर बैठे ही हो जाती है। आप ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, आप अपने फैमिली मेम्बर को साथ लेके किसी भी सिद्ध पीठ स्थान मंदिर में दर्शन करने जाए, वहाँ वो ऐसा ज़रूर करें। और साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है पूर्ण रूप से, ठीक है। और लहसुन प्याज का त्याग करना होता है। जब तक साधना चलेगी लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वापस आप खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी होते हैं लहसुन और प्याज। लेकिन जब तक आपकी साधना चलती है ना, संकल्प लेके, उस दौरान आप उसका त्याग कर दें, परहेज करें लहसुन प्याज से। बाद में आप खा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप साधना करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, सिद्धि प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और विस्तृत जानकारी, तो आप मेरे लाइव शो को ज्वाइन करना। हर रोज़ रात्रि को लगभग 8:30 पौने 9 बजे लाइव आ जाता हूँ। और हर शनिवार और रविवार को मैं जो है तंत्र बाधा नाशक, नेगेटिविटी रिमूव करने संबंधी हवन की आहुति करता हूँ, है ना। तो आप उस रविवार और शनिवार को सुबह के लाइव शो में ज्वाइन करके आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, दूर हो जाए। तो आपके नाम के साथ आपकी आहुति हवन कुंड में दी जाएगी। छोटा सा हवन करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं है। और इस तरीके से आपके जीवन से जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा संतान सुख, संतान आज्ञाकारी हो, इसके लिए आपको गणेश चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। हर रोज़ गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रही है, संतान आज्ञाकारी नहीं है, कहना नहीं मानती है, तो वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी इस गणेश चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। एक पाठ कर सकते हो, अगर आपकी श्रद्धा है, समय है, तो आप इसके 7 पाठ करो, 11 पाठ करो, 21 पाठ करो। जितना आपके अंदर सामर्थ्य श्रद्धा है उतना अधिक आप इस गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हो। मिलेंगे कल या अगले वीडियो में। तो कुछ लोगों को मकान बनाने संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को वाहन लेना होता है ना। तो उससे संबंधित उपाय भी बताएंगे। अगर मकान बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या बच्चों के रिश्ता करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को वाहन लेना हो, वाहन सुख प्राप्ति चाहिए, तो इससे संबंधित जानकारी भी हम अगले वीडियो में देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आप कुछ भी जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हमारा लाइव शो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माता दी। खुश रहे, माता रानी आपके हर मनोकामना पूरी करे, आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। यही इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम, जय माता दी।